थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आज मैं व्याकरण में संज्ञा के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, प्राणी के नामों में सोहन, शेर, गाय, राधा, ये प्राणियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम में कुर्सी, मिठाई, जूता आदि। स्थानों के नाम में लखनऊ, नेपाल, गली, राजस्थान आदि। गुण, ईमानदारी, सच्चाई, दुष्टता आदि। भाव को हम देख नहीं सकते, केवल फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जवानी, बुढ़ापा, क्रोध, हवा आदि। किसी का चेहरा देख करके हम भांप लेते हैं कि ये क्रोध में है कि प्रसन्न है। इसकी अवस्था क्या है वो देख करके हमें आभास होता है। इस प्रकार से संज्ञा जो है किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम में राम, राधा, मोहन आदि। त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम दीपावली, दशहरा, ईद आदि। नगरों के नाम प्रयागराज, काशी इत्यादि। पुस्तकों के नाम बाइबल, गीता, रामायण, महाभारत आदि। दिनों व महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस तरह से महीनों के नाम ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ग्रहों के नाम, ग्रहों और नक्षत्रों के नाम, ग्रहों के नाम पृथ्वी, चंद्रमा, वरुण, राहु, केतु इत्यादि। नदियों के नाम, नदियों के नाम में गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु इत्यादि। और समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम से जैसे समुद्रों के नाम, सागरों के नाम, महासागरों के नाम आदि सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर। दूसरा है जातिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से जिस
संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति वर्ग या समुदाय का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, बालक बोल दिया तो जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति का बोध हो रहा है। और अगर बालक का नाम दे दिया मोहन, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर जातिवाचक संज्ञा में नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे कुत्ता, कुत्ता बोल दिया तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर कुत्ते का नाम दे दिया टॉमी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि अगर जातिवाचक संज्ञा में उसका नाम दे दिया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी गुण, अवस्था या भाव का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव हम केवल महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, न तो उसे छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा का। उदाहरण के लिए जैसे बचपन, आदमी का चेहरा देख करके हम बता सकते हैं, महसूस होता है कि इसका की अवस्था क्या है, लड़कपन है कि युवापन है कि जवानी है। क्रोध, चेहरे को देख करके ही बता सकते हैं, भांपा जा सकता है कि क्रोध में है या प्रसन्न में, प्रसन्नता से है या नाराजगी है, उसके चेहरे को देख करके ही हमें फीलिंग होता है। हवा, हवा जब चलती है तो हमें फीलिंग होता है, महसूस होता है कि हवा चल रही है। गर्मी, सर्दी इत्यादि, हमें इसको छू नहीं सकते, न तो देख सकते हैं। चौथा है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, पूरे ग्रुप का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, टोली, दल, झुंड, मेला, सेना, ये पूरे ग्रुप का बोध हो रहा है। और वस्तुओं का ग्रुप, चाबियों का गुच्छा, इत्यादि। पदार्थवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से हमें पूरे पदार्थ का बोध होता है, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, पानी, गेहूं, चावल इत्यादि, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से संज्ञा के 5 भेद हो गए: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ध्यान देने योग्य बात है, कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, और कभी कभी
व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है और कभी जातिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त कहाँ पर होते हैं? जैसे सीताओं को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सीताओं को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। अभी सीता जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है बहुवचन में रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये व्यक्ति विशेष के लिए न आकर होकर प्रयोग होकर के ये पूरे सीताओं को आज भी परीक्षा देनी पड़ती है। इस व्यक्ति विशेष के लिए न प्रयुक्त होकर के समाज में आज जो प्रचलित कुरीतियां हैं उसकी ओर इशारा किया गया है। इसलिए यहाँ पर यह सेंटेंस सीता जो है कि आज जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न हो करके ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है, जबकि सीता एक विशेष व्यक्ति का नाम है। सीता एक, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। और कभी कभी जो है जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए यह देश गांधी और नेहरू का है। हमारा देश गांधी और नेहरू का देश है। भारतवर्ष, ऐसा बोलो, भारतवर्ष गांधी और नेहरू का देश है। गांधी और नेहरू का देश है। नेहरू का देश है। तो यहाँ पर गांधी और नेहरू जातिवाचक संज्ञा है दोनों, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा न हो करके यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। गांधी केवल महात्मा जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए आया है, और नेहरू हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इसलिए कभी कभी जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। तो आगे आप ध्यान देना, भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? भाववाचक संज्ञाएं 5 तरह से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा 5 तरह से बनाई जाती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना।
भाववाचक बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, तो बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो हो जाएगा बचपन। नारी से नारित्व, शिशु से शैशव, लड़का से लड़कपन। इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। दूसरा है सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अपना से अपनापन, मित्र से मित्रता, मित्र से मित्रता, अपना से अपनापन, और मम से मेरा इत्यादि। तो दूसरा हो गया सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तीसरा है विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सुंदर, सुंदर से सुंदरता, अच्छा, अच्छा से अच्छाई इत्यादि। और चौथा है अव्यय से, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसा कि आप लोग जानते हो, अव्यय जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, उसे अव्यय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूर से हो जाएगा दूरी, दूर से अगर भाववाचक संज्ञा बनाओगे दूरी। निकट निकटता, निकट माने करीब, पास, निकटता। शीघ्र शीघ्रता, नीचे निचला। पांचवा है क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना।
क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना। जैसा कि आप लोग जानते हो लिखना, पढ़ना, सोचना इत्यादि। जागना, तो लिखना से हो जाएगा भाववाचक संज्ञा लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखाई पढ़ाई, सोचना से सोच, लिखाई पढ़ाई, इस तरह से हम संज्ञा से जातिवाचक भाववाचक संज्ञा 5 तरह से बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से और क्रिया से, 5 तरह से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को केवल हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, न तो छू सकते। उसके चेहरे को हमें चेहरा देखने से आभास होता है कि इसकी उम्र क्या है, इसकी अवस्था क्या है, ये प्रसन्न है कि क्रोध में है, तो इस हिसाब से लड़का है कि जवान है कि युवा है कि प्रौढ़ है, इस हिसाब से हमें संज्ञा के भेदों का इस तरह से समापन होता है। धन्यवाद।